दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, दक्षिण के दो नेता बड़ी तेजी से सनातन धर्म की ध्वजा पताका को लहराते हुए भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जिसमें एक है पवन कल्याण और के अन्नामलाई, जो तो बीजेपी के ही नेता हैं। लेकिन पवन कल्याण ने सनातन धर्म के अपमान करने वालों को चेतावनी देते हुए कह दिया कि हिंदुओं की जो सहनशीलता है इसको कमजोरी ना समझा जाए और हम सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। असल में पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, जनसेना पार्टी के प्रमुख हैं और वहां तमिलनाडु के मदुरई में एक बहुत बड़ी धर्म सभा आयोजित की गई। मुरुग भक्तगल मणालू, ये भगवान मुरुगन के भक्तों का एक सम्मेलन है जो साल में एक बार होता है और इसमें दक्षिण के दूर दूर से आए हुए भक्तगण शामिल हुए भगवान मुरुगन के कार्यक्रम में। इसमें अन्नामलाई भी शामिल थे और आपको बताऊं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत भी इसमें शामिल हुई और उन्होंने वहां हुंकार भरी। पवन कल्याण ने कहा कि मैं उग्रवादी नहीं हूं, मैं प्रतिबद्ध हिंदू हूं। इसको कोई मुझे अगर अपमानित करे तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई इस्लाम धर्म पर कोई सवाल उठाता है। उन्होंने पूछा कि कोई ईसाई धर्म पर सवाल उठाता है। मैं इस्लाम और ईसाई धर्म का उतना ही सम्मान करता हूं जितना अपने धर्म का, लेकिन मेरी यह भी गुजारिश है कि मेरे धर्म का अपमान मत करो। आप मेरी आस्था का सम्मान न करो पर उसका अपमान भी मत करो, यह उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि हिंदू की सहनशीलता को उनकी कमजोरी न समझा जाए। अगर बार बार उकसाया गया तो जवाब भी मिलेगा। धर्म की रक्षा हर भक्त का कर्तव्य है। और जब ये पवन कल्याण इस बात को कह रहे थे तो आपको बताएं कि वहां तालियों की गड़गड़ाहट थी, मैदान में पैर रखने तक की जगह नहीं थी और बड़ी दूर दूर से उस पूरे क्षेत्र में लोग आए थे और सभी लोग इस बात को कह रहे थे। उन्होंने कहा, देखिए, एक ईसाई को ईसाई बने रहने में, एक मुसलमान को मुसलमान बने रहने में किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई हिंदू धर्म अपने बात को, अपना हिंदू धर्म के बारे में प्रतिबद्धता करता है, उसको सांप्रदायिक कहने लगते हैं। यही है फेक सेकुलरिज्म। फेक सेकुलरिज्म के पर उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान में है, लेकिन अब इसका कोई उपयोग हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के लिए करेगा तो यह बंद होना चाहिए। एक तरह से इसको चेतावनी देखा जा रहा है। और डीएमके की सरकार को उन्होंने आड़ो हाथ लिया तमिलनाडु की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सनातन धर्म पे बार बार आक्रमण होता है और उसका मजाक बनाया जाता है, दक्षिण के आप देखा कि डेंगू मलेरिया बोला जा रहा था, हैं तो किस तरह की बातें कर रहे थे, इसको लेकर के उनकी टिप्पणी थी। और आपको यह भी याद होगा, पवन कल्याण ने थोड़े दिनों पहले जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस टाइम पे पाकिस्तान के पक्ष में कुछ लोग बोल रहे थे, उनको भी उस समय उन्होंने कहा था कि जिनको पाकिस्तान से ज्यादा प्रेम है वो पाकिस्तान में चले जाएं। पवन कल्याण ने भगवान मुरुगन को लेकर कहा कि सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, ये पूरे देश के अंदर ये माने जाते हैं, जाने जाते हैं। और इस बात को लेकर के आप कभी भी कोई किसी दूसरे के बारे में अपमान ना करें। इस पर आपको बताएं, अन्नामलाई ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। अन्नामलाई वहां कार्यक्रम में मौजूद थे और बहुत लोग, उनके फॉलोवर वहां उन्हें देखने के लिए उमड़ रहे थे। और पूरा शहर, आपको बता दूं, मदुरई का था हाल ये था कि मदुरई में ऐसा लग रहा था कि जैसे बस हम कहीं स्वर्ग में विचरण कर रहे हैं। चारों तरफ भगवे झंडे, भगवा पताका, संत महात्मा महंत, और एक ऐसा वातावरण खड़ा किया है कि लगता है कि अब जैसा आपको बताएं कि दक्षिण में, हालांकि मंदिरों में भी वहां अभी तक जो नियम कायदे कानून पूरी तरह फॉलो किए जाते हैं, वहां के लोग आमतौर पर जो चाहे बड़ी से बड़ी पोस्ट पर हो, हमने देखा है कि अपनी पारंपरिक वेशभूषा में जाते हैं। ऑफिस भी वो अपना जो धोती होगा, कुर्ता पहनकर जाएंगे, माथे पर त्रिपुंड लगा होगा, गले में माला होगी रुद्राक्ष की, और ये सरेआम करते हैं। मतलब किसी को कोई संकोच शर्म की बात नहीं है। मैं यहाँ दिल्ली में दिलशाद गार्डन के अंदर देखता हूँ, यहाँ पर दक्षिण के एक भगवान का मंदिर यहाँ पर बना रखा है, तो लोग ऑफिस जाने के पहले सुबह सुबह यहाँ सारे के सारे मंदिर में माथा टेक कर, तिलक लगाकर, जोत जलाकर तब जाते हैं और ये क्रम चलता रहता है। तो मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि दक्षिण के क्षेत्र में मुझे लगता है सनातन की ध्वजा जो फहराना शुरू हुई है वो पूरे देश को रास्ता दिखाएगी
और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, युवाओं को, दक्षिण के इन युवा नेताओं से सीखना चाहिए, जिनका क्रेज आज की डेट में मैं दक्षिण के जितने भी राज्य हैं उनमें तो देख ही रहा हूं। अब इधर अगर मैं देखता हूं उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, यहां कोई मुझे भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता नहीं दिखाई दे रहा जिसके पीछे लाखों की भीड़ उमड़ जाए, खासतौर पे युवा उमड़ जाए। तो पवन कल्याण, के अन्नामलाई, इनका मैं देख रहा हूं। हालांकि देखिए, पवन कल्याण की अपनी अलग पार्टी है, जनसेवा पार्टी, लेकिन ये एक दिशा और दशा देने के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना और सनातन धर्म पर खुलकर बात करना, ये दो नेताओं ने तो कम से कम खुलकर किया है। अन्नामलाई ने एक्स पर पोस्ट लिखा उसी कार्यक्रम को लेकर के, और उन्होंने लिखा, मदुरई में आज मैं जो है कादेश्वर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में आयोजित ऐतिहासिक मुर्गा बख्तगल मणालू के हिस्सा बनने के लिए गया, और जिसमें मैं जो है वहाँ शामिल हुआ। और उन्होंने लिखा कि आरएसएस के जो वरिष्ठ नेता हैं, साधु संत हैं, उनके साथ मैंने मंच साझा किया। वो लिखते हैं कि तमिलनाडु में जिस तरह से कार्यक्रम हुआ है, उन्होंने अद्वितीय बलिदान का अवसर था और उन्होंने उसको याद किया, हिंदू समुदाय के हितों पर पड़ने वाले प्रभाव, और उनके साथ खड़े होकर अपना बहुमूल्य जीवन उन्होंने दिया था। तमिलनाडु के कई ऐतिहासिक शहर हैं जो कि समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, क्योंकि हमारे मंदिरों के आसपास जो केंद्रित थे उन्हें आज शोषण से बचाना हमारा कर्तव्य है। भगवान मुरुगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आभारी हूं, और आध्यात्मिकता की भूमि पर सनातन धर्म को कायम रखने के लिए एकमात्र उद्देश्य के लिए आज एकत्रित हुए लोगों को धन्यवाद देता हूं। ये अन्नामलाई का एक्स पर पोस्ट है जो उन्होंने लिखा कि मंदिरों की मुक्ति और सनातन को बढ़ाने की बात आज की जा रही है। यहां एक और बात बताऊं, मीडिया ने जब पवन कल्याण से पूछा कि अलग अलग पार्टियों के लोग आपके मंच पर थे, AIADMK के भी लोग थे, उन्होंने कहा देखिए ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये कार्यक्रम हमारा शुद्ध रूप से धार्मिक कार्यक्रम था, और इस धार्मिक कार्यक्रम में पार्टी राजनीति उसके ऊपर उठकर हम यहाँ केवल एक सनातन के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पवन कल्याण एक इस तरह से बयान बेशक दे रहे हों, लेकिन ये एक विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा की लड़ाई सदा से रही है। राम है तो रावण है, कृष्ण है तो कंस है, कौरव है तो पांडव है, विचारधारा की लड़ाई। और उस विचारधारा की लड़ाई में जो सनातन की विचारधारा के निकट के लोग हैं उनको एक मंच पे आ ही जाना चाहिए, मैं तो कहता हूं। तो दक्षिण में ये प्रयोग हो रहा है, पवन कल्याण आए हैं, अन्नामलाई आए हैं, अब उनके साथ और बाकी कौन जुड़ते हैं ये देखने की बात है। लेकिन इतना तो साफ है कि स्टालिन जैसे नेताओं को ये करारा जवाब है, और उनको देखना अब उनको ये भी है कि वो आप जो है हिंदुओं का अपमान, सनातन का अपमान करके हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो दक्षिण में, वो अब नहीं चलेगा, बराबर की टक्कर आपको मिलेगी। और ये भी पवन कल्याण और अन्नामलाई ने भी कह दिया है कि अब स्टालिन जैसे नेता अगर सनातन का अपमान करेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई तो करेंगे ही करेंगे, जनता भी उनको जवाब देगी। आपको क्या लगता है कि दक्षिण में जिस तरह से धर्म ध्वजा को ये दो नए युवा फहरा रहे हैं, जिस तरह से खुलकर सनातन की बात करते हैं, जिस तरह से खुलकर ये अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तिगत विचार है कि के अन्नामलाई जो है युवा नेता है, उसको तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। अभी तलाश चल रही है ना, युवा भी है, बना देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दक्षिण में उस IPS अधिकारी ने बड़ी नौकरी और पद को छोड़कर देश की सेवा का रास्ता चुना है, ये कम सरल बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है, यह साधारण बात है। और ऐसे व्यक्ति को यदि पार्टी की कमान दी जाएगी, एक बात तो है कि फिर गलत आदमियों की वो नहीं सुनेंगे, सिफारिश चापलूसी नहीं चलेगी, कोई काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, काम नहीं करेगा उसको वो बाहर करेंगे। मुझे लगता है शायद इसीलिए उनको साइड कर दिया जाए या ना उन पर विचार किया जाए, वरना मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को आज की डेट में एक सख्त ऐसे नेता की जरूरत है जिसकी पकड़ युवाओं पर ज्यादा हो। मुझे उसके लिए अन्नामलाई सबसे उपयुक्त दिखाई देते हैं। हालांकि उनको संगठन का अभी कोई उतना अनुभव नहीं है, लेकिन मेरा एक विचार है कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले ताकि जो युवाओं में उनका क्रेज है उसको वो पूरे देश में फैला सके। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।